नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कुछ आयुर्वेदिक तरीके जिनसे आप अपने रक्तचाप को सामान्य रख सकते हैं। उच्च रक्तचाप, जिसे हम अंग्रेजी में हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, आज के समय में एक आम समस्या बन गई है, जो हृदय रोग, स्ट्रोक और किडनी की समस्याओं का प्रमुख कारण है। आधुनिक जीवन शैली, तनाव और अनुचित खान-पान इसके मुख्य कारक हैं। परंतु घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में ऐसे अनेक उपाय हैं जो न केवल रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं, बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य को भी सुधारते हैं। ये उपाय सरल, सहज और प्राकृतिक हैं, जिन्हें आप अपनी दिनचर्या में आसानी से शामिल कर सकते हैं। आयुर्वेद का मानना है कि शरीर में वात, पित्त और कफ दोषों का संतुलन ही स्वास्थ्य की कुंजी है। जब इन दोषों में असंतुलन होता है, तो विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, जिनमें उच्च रक्तचाप भी एक है। विशेष रूप से वात दोष की वृद्धि और रक्त धातु की दृष्टि उच्च रक्तचाप से जुड़ी होती है। इसलिए आयुर्वेदिक उपचार का लक्ष्य इन दोषों को शांत करना और शरीर की प्राकृतिक संतुलन प्रणाली को पुनः स्थापित करना होता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ ऐसे ही शक्तिशाली आयुर्वेदिक नुस्खों और जीवन शैली में बदलावों के बारे में विस्तार से बताएंगे, जो आपके रक्तचाप को स्वाभाविक रूप से सामान्य रखने में आपकी सहायता करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब मिलकर इस ज्ञान यात्रा पर चलते हैं और सीखते हैं कि कैसे आयुर्वेद की शक्ति से हम एक स्वस्थ और निरोगी जीवन जी सकते हैं। यह जानकारी न केवल आपके लिए बल्कि आपके प्रियजनों के लिए भी अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। याद रखें, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और इसे संजोकर रखना हमारा परम कर्तव्य है। श्रीरम कंप्यूटर्स के इस मंच से हम सदैव आपके स्वास्थ्य और कल्याण की कामना करते हैं, और इसी प्रयास में आज यह विशेष प्रस्तुति आपके समक्ष है। आइए प्रकृति की ओर लौटें और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं। मेरे प्रिय साथियों, उच्च रक्तचाप के प्रमुख कारणों में से एक है मानसिक तनाव। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव एक आम बात हो गई है, और यह हमारे शरीर पर कई नकारात्मक प्रभाव डालता है, जिसमें रक्तचाप का बढ़ना भी शामिल है। आयुर्वेद में तनाव को कम करने और मन को शांत करने के लिए अश्वगंधा को एक अद्भुत औषधि माना गया है। अश्वगंधा, जिसे भारतीय जिनसेंग भी कहा जाता है, एक शक्तिशाली एडाप्टोजेनिक जड़ी बूटी है, अर्थात यह शरीर को तनाव के प्रति अनुकूल बनाने में मदद करती है। यह हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करती है, चिंता को कम करती है और अच्छी नींद लाने में भी सहायक है। जब हमारा मन शांत रहता है और तनाव का स्तर कम होता है, तो रक्त वाहिकाएं शिथिल रहती हैं और रक्तचाप स्वाभाविक रूप से नियंत्रित रहता है। अश्वगंधा का नियमित सेवन करने से न केवल रक्तचाप में सुधार होता है, बल्कि यह शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को भी बढ़ाता है। इसके सेवन की विधि भी अत्यंत सरल है। आपको प्रतिदिन रात्रि में सोने से पहले लगभग 1 चम्मच 3 से 5 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण को 1 गिलास गुनगुने दूध के साथ लेना है। यदि आपको दूध से कोई परेशानी है, तो आप इसे गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं। ध्यान रखें कि गर्भवती महिलाएं और जो लोग विशेष चिकित्सा स्थिति में हैं, वे इसका सेवन करने से पहले आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श अवश्य करें। अश्वगंधा का प्रभाव धीरे धीरे होता है, इसलिए धैर्यपूर्वक कुछ सप्ताहों तक इसका नियमित सेवन करें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव का अनुभव करें। यह प्रकृति का एक अनमोल उपहार है, जो हमें तनाव मुक्त जीवन जीने में मदद करता है। भाइयों और बहनों, हमारा हृदय एक अद्भुत अंग है, जो निरंतर हमारे शरीर में रक्त का संचार करता रहता है। हृदय का स्वास्थ्य सीधे तौर पर हमारे रक्तचाप से जुड़ा होता है। यदि हृदय की मांसपेशियां कमजोर हों या रक्त वाहिकाओं में कोई रुकावट हो, तो रक्तचाप पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आयुर्वेद में हृदय को बल प्रदान करने और उसकी कार्यक्षमता को सुधारने के लिए अर्जुन की छाल को सर्वोत्तम औषधि माना गया है। अर्जुन वृक्ष की छाल में ऐसे कई औषधीय गुण पाए जाते हैं, जो हृदय रोगों से बचाव करते हैं और रक्तचाप को नियंत्रित करने में अत्यंत प्रभावी है। यह हृदय की मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करती है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करती है और रक्त वाहिकाओं को लचीला बनाती है, जिससे रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से होता है। अर्जुन की छाल का प्रयोग करने का सबसे उत्तम तरीका है इसका काढ़ा बनाकर सेवन करना। इसके लिए लगभग 5 ग्राम, एक छोटा चम्मच
अर्जुन की छाल का पाउडर या छोटे टुकड़े लेकर उसे 2 कप पानी में मिलाएं। इस मिश्रण को धीमी आंच पर तब तक उबालें जब तक पानी आधा न रह जाए। फिर इसे छानकर सुबह खाली पेट गुनगुना सेवन करें। आप चाहें तो इसमें थोड़ा शहद या गुड़ भी मिला सकते हैं स्वाद के लिए। अर्जुन की छाल न केवल उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करती है, बल्कि यह एंजाइना जैसे हृदय रोगों में भी लाभकारी है। इसका नियमित सेवन आपके हृदय को दीर्घायु और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करेगा। यह एक प्राकृतिक कार्डियोटॉनिक है जो बिना किसी दुष्प्रभाव के आपके हृदय की रक्षा करता है। मेरे प्यारे दर्शकों, आयुर्वेद में कहा गया है कि सर्वे रोगाः मंदाग्नौ, अर्थात सभी रोगों का मूल कारण हमारी कमजोर पाचन अग्नि है। जब हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता तो शरीर में विषैले पदार्थ, जिन्हें आम कहा जाता है, जमा होने लगते हैं। यह आम रक्त में मिलकर रक्त वाहिकाओं को संकुचित कर सकता है और रक्तचाप को बढ़ा सकता है। इसलिए एक स्वस्थ पाचन तंत्र रक्तचाप को सामान्य रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। त्रिफला, जो 3 फलों आंवला, हरितकी हरड़ और विभीतकी बहेड़ा का मिश्रण है, आयुर्वेद की एक प्रसिद्ध औषधि है जो पाचन तंत्र को सुधारने और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में अद्भुत काम करती है। यह कब्ज को दूर करता है, आंतों की सफाई करता है और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है। त्रिफला का नियमित सेवन न केवल आपके पाचन को सुधारेगा, बल्कि यह रक्त शोधक का भी कार्य करता है, जिससे रक्त की गुणवत्ता में सुधार होता है और रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। आंवला विटामिन सी का उत्तम स्रोत है और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है। हरितकी वात दोष को संतुलित करती है और विभीतकी कफ दोष को शांत करती है। इस प्रकार त्रिफला तीनों दोषों को संतुलित करने में भी सहायक है। इसका सेवन करना भी बहुत सरल है। प्रतिदिन रात को सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ लें। यह आपके शरीर को धीरे धीरे डिटॉक्सिफाई करेगा और आपके समग्र स्वास्थ्य में सुधार लाएगा। याद रखें, एक स्वच्छ शरीर और सुचारू पाचन क्रिया ही स्वस्थ रक्तचाप की नींव है। भाइयों और बहनों, हमारी रक्त वाहिनियां, जिन्हें हम नसें भी कहते हैं, हमारे शरीर में रक्त के प्रवाह का मार्ग है। यदि ये वाहिनियां संकुचित या कठोर हो जाती हैं, तो हृदय को रक्त पंप करने के लिए अधिक जोर लगाना पड़ता है, जिससे रक्तचाप बढ़ जाता है। आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों ही लहसुन को रक्तचाप कम करने वाली एक चमत्कारी औषधि मानते हैं। लहसुन में एलिसिन नामक एक यौगिक पाया जाता है, जिसमें अद्भुत औषधीय गुण होते हैं। यह एलिसिन रक्त वाहिकाओं को शिथिल करने में मदद करता है, जिससे उनका व्यास बढ़ता है और रक्त का प्रवाह सुगम हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप रक्तचाप स्वाभाविक रूप से कम होता है। लहसुन खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में भी सहायक है, जो हृदय स्वास्थ्य के लिए अतिरिक्त लाभ है। लहसुन का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कच्चा चबाकर खाना सबसे उत्तम माना जाता है। प्रतिदिन सुबह खाली पेट लहसुन की 1 या 2 कच्ची कलियां अच्छी तरह चबाकर खाएं और उसके बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पी लें। यदि आपको कच्चे लहसुन का स्वाद तीखा लगता है, तो आप इसे बारीक काटकर शहद के साथ मिलाकर भी ले सकते हैं। कुछ लोग लहसुन को भूनकर या सब्जी में डालकर खाते हैं, लेकिन कच्चे लहसुन में एलिसिन की मात्रा अधिक होती है। लहसुन न केवल रक्तचाप को नियंत्रित करता है, बल्कि यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है और संक्रमणों से बचाता है। यह एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक और एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। तो अपने आहार में लहसुन को अवश्य शामिल करें और इसके स्वास्थ्य लाभों का अनुभव करें। मेरे प्रिय आत्मन, तुलसी को हमारे देश में पवित्र पौधा माना जाता है और इसकी पूजा भी की जाती है। इसका कारण केवल धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि इसके अद्भुत औषधीय गुण भी हैं। आयुर्वेद में तुलसी को जड़ी बूटियों की रानी कहा गया है। तुलसी एक शक्तिशाली एडाप्टोजेन है, जो शरीर को विभिन्न प्रकार के तनावों, चाहे वे शारीरिक हों, रासायनिक हों या मानसिक हों, से निपटने में मदद करती है। यह शरीर को डिटॉक्सिफाई करने, अर्थात विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में भी अत्यंत प्रभावी है। जब शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं और तनाव का स्तर कम होता है, तो रक्तचाप को संतुलित करने में स्वाभाविक रूप से मदद मिलती है। तुलसी में यूजिनॉल नामक एक यौगिक पाया जाता है, जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की तरह काम कर सकता है, जिससे रक्त वाहिकाएं शिथिल होती हैं और रक्तचाप कम होता है।
तुलसी का सेवन करने के कई सरल तरीके हैं। आप प्रतिदिन सुबह खाली पेट 5 से 6 ताजी तुलसी की पत्तियां चबा सकते हैं। यह सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। इसके अलावा आप तुलसी की चाय बनाकर भी पी सकते हैं। इसके लिए 10 से 12 तुलसी की पत्तियों को 1 कप पानी में उबालें। जब पानी थोड़ा कम हो जाए तो इसे छानकर शहद मिलाकर या बिना शहद के सेवन करें। तुलसी न केवल रक्तचाप को संतुलित करती है, बल्कि यह सर्दी, खांसी, बुखार और अन्य श्वसन संबंधी समस्याओं में भी लाभकारी है। यह हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है और हमें रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं और प्रतिदिन इसके दिव्य गुणों का लाभ उठाएं। यह प्रकृति का वरदान है जो हमें स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, योग और प्राणायाम हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर हैं, जो शरीर, मन और आत्मा का सामंजस्य स्थापित करते हैं। उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने और समग्र स्वास्थ्य को उत्तम बनाने में योग और प्राणायाम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। नियमित योगाभ्यास से शरीर में लचीलापन आता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं और रक्त संचार सुचारू होता है। कुछ विशेष आसन जैसे शवासन, वज्रासन और भुजंगासन रक्तचाप को सामान्य करने में विशेष रूप से लाभकारी हैं। शवासन शरीर और मन को पूर्ण विश्राम देता है, जिससे तनाव कम होता है। वज्रासन पाचन क्रिया को सुधारता है और भुजंगासन छाती को खोलता है और हृदय को बल प्रदान करता है। योगासनों के साथ साथ प्राणायाम का अभ्यास भी उतना ही आवश्यक है। प्राणायाम अर्थात श्वास नियंत्रण की प्रक्रिया हमारे प्राणिक ऊर्जा स्तर को बढ़ाती है और तंत्रिका तंत्र को शांत करती है। उच्च रक्तचाप के लिए अनुलोम विलोम, भ्रामरी और शीतली प्राणायाम अत्यंत लाभकारी हैं। अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन करता है और शरीर में ऊर्जा का संतुलन बनाता है। भ्रामरी प्राणायाम मन को तुरंत शांत करता है और तनाव, चिंता व क्रोध को दूर करता है। शीतली प्राणायाम शरीर में शीतलता लाता है और उच्च रक्तचाप को कम करने में मदद करता है। प्रतिदिन कम से कम 15 से 20 मिनट योगासन और 10 से 15 मिनट प्राणायाम का अभ्यास आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकता है। प्रिय साधकों, हमारा मन और शरीर एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। यदि मन अशांत है, चिंतित है या तनावग्रस्त है, तो इसका सीधा प्रभाव हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है और रक्तचाप का बढ़ना इसी का एक लक्षण है। ध्यान अर्थात मेडिटेशन मन को शांत करने और आंतरिक शांति प्राप्त करने की एक अत्यंत प्राचीन और प्रभावी तकनीक है। जब हम नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करते हैं तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है, शांत होता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट के लिए जिम्मेदार है, सक्रिय होता है। इसके परिणाम स्वरूप तनाव हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल का स्तर कम होता है, हृदय गति धीमी होती है और रक्त वाहिकाएं शिथिल होती हैं, जिससे रक्तचाप स्वाभाविक रूप से सामान्य होता है। ध्यान का अभ्यास करने के लिए आपको किसी विशेष उपकरण या स्थान की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी शांत जगह पर आराम से बैठकर आंखें बंद करके अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जब विचार आए तो उन्हें बिना किसी निर्णय के आने और जाने दें और धीरे से अपना ध्यान वापस अपनी श्वास पर ले आए। प्रतिदिन केवल 10 से 15 मिनट का ध्यान भी आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में बड़ा अंतर ला सकता है। ध्यान न केवल रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है, बल्कि यह एकाग्रता बढ़ाता है, नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है। तो अपने व्यस्त जीवन में से थोड़ा समय निकालकर ध्यान का अभ्यास अवश्य करें और मानसिक शांति के साथ स्वस्थ रक्तचाप का आनंद लें। नमक का विवेकपूर्ण उपयोग रक्तचाप नियंत्रण की कुंजी। मेरे स्वास्थ्य प्रेमी मित्रों, भोजन में नमक का उपयोग स्वाद के लिए आवश्यक है, परंतु इसकी अधिकता हमारे स्वास्थ्य के लिए, विशेषकर रक्तचाप के लिए हानिकारक हो सकती है। साधारण सफेद नमक, जिसे हम टेबल सॉल्ट कहते हैं, में सोडियम की मात्रा अधिक होती है। शरीर में सोडियम की अधिकता होने पर यह पानी को अपनी ओर खींचता है, जिससे रक्त की मात्रा बढ़ जाती है। इस बढ़ी हुई रक्त मात्रा को पंप करने के लिए हृदय को अधिक कार्य करना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप रक्तचाप बढ़ जाता है।
इसलिए उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्तियों को अपने भोजन में नमक का सेवन सीमित करने की सलाह दी जाती है। यह एक छोटा सा बदलाव आपके रक्तचाप को नियंत्रित करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आयुर्वेद में साधारण सफेद नमक के स्थान पर सेंधा नमक के उपयोग को प्राथमिकता दी जाती है। सेंधा नमक प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है और इसमें सोडियम की मात्रा सफेद नमक की तुलना में थोड़ी कम होती है। इसके अतिरिक्त सेंधा नमक में पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे अन्य महत्वपूर्ण खनिज भी पाए जाते हैं जो शरीर के लिए लाभकारी होते हैं और रक्तचाप को संतुलित रखने में मदद कर सकते हैं। पोटेशियम विशेष रूप से सोडियम के प्रभाव को कम करने में सहायक होता है। इसलिए अपने भोजन में सफेद नमक की मात्रा कम करें और यदि संभव हो तो सेंधा नमक का उपयोग करें। साथ ही बाजार में मिलने वाले प्रोसेस्ड फूड, अचार, पापड़ और पैकेट बंद स्नैक्स में नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है, अतः इनके सेवन से भी बचें या उन्हें सीमित करें। सात्विक भोजन, प्रकृति का प्रसाद, स्वस्थ जीवन का आधार। हे मेरे प्रिय बंधुओं, जैसा अन्न वैसा मन और वैसा ही तन। हमारा भोजन न केवल हमारे शरीर को पोषण देता है बल्कि हमारे विचारों और भावनाओं को भी प्रभावित करता है। आयुर्वेद में भोजन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। उच्च रक्तचाप और अन्य जीवन शैली रोगों से बचने के लिए सात्विक भोजन को सर्वोत्तम माना गया है। सात्विक भोजन वह है जो ताजा, प्राकृतिक, हल्का, सुपाच्य और रसयुक्त हो। इसमें मौसमी फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज जैसे जौ, बाजरा, गेहूं, दालें, दूध, घी और शहद शामिल हैं। यह भोजन शरीर को शुद्ध करता है, मन को शांत रखता है और ऊर्जा प्रदान करता है। सात्विक भोजन शरीर में दोषों का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, जिससे रक्तचाप भी सामान्य रहता है। इसके विपरीत राजसिक भोजन अत्यधिक मसालेदार, तला भुना, खट्टा, नमकीन और तामसिक भोजन बासी, प्रोसेस्ड मांसाहार, शराब शरीर में उत्तेजना, भारीपन और आलस्य पैदा करते हैं, जो उच्च रक्तचाप जैसी समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। इसीलिए अपने आहार में ताजे फलों और सब्जियों का सेवन बढ़ाएं। भोजन को अधिक तलने भुनने के बजाय उबालकर, भाप में पकाकर या हल्का सेक कर खाएं। मैदा, चीनी और अत्यधिक तेल मसालों से बचें। भोजन समय पर करें और भूख से थोड़ा कम खाएं। ये साधारण सात्विक आहार शैली न केवल आपके रक्तचाप को नियंत्रित रखेगी बल्कि आपको दीर्घायु, ऊर्जावान और प्रसन्न चित्त भी बनाएगी। प्रकृति ने हमें जो दिया है उसी में हमारा स्वास्थ्य छिपा है। पर्याप्त नींद, शरीर का कायाकल्प, रक्तचाप का संतुलन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिस प्रकार हमारे शरीर को भोजन और पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पर्याप्त और गहरी नींद भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नींद के दौरान हमारा शरीर दिन भर की थकान मिटाता है, कोशिकाओं की मरम्मत करता है और ऊर्जा का संचय करता है। जब हम पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो हमारे शरीर में तनाव हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे रक्तचाप भी बढ़ सकता है। नींद की कमी से हृदय गति और रक्तचाप में अनियमितता आ सकती है और लंबे समय तक यह स्थिति बनी रहने पर हृदय रोगों का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए एक स्वस्थ जीवन और सामान्य रक्तचाप के लिए प्रतिदिन कम से कम 7 से 8 घंटे की गहरी और अबाधित नींद लेना अनिवार्य है। अच्छी नींद के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। अपने सोने और जागने का समय निश्चित करें और उसका पालन करें, यहाँ तक कि छुट्टियों में भी। सोने से पहले चाय, कॉफी या किसी भी उत्तेजक पदार्थ का सेवन न करें। सोने का कमरा शांत, अंधेरा और हवादार होना चाहिए। सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल, कंप्यूटर या टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग बंद कर दें, क्योंकि इनसे निकलने वाली नीली रोशनी नींद लाने वाले हार्मोन मेलाटोनिन के उत्पादन में बाधा डालती है। यदि आपको नींद आने में कठिनाई होती है तो सोने से पहले गुनगुने पानी से स्नान करना, हल्के योगासन या ध्यान करना या कोई अच्छी पुस्तक पढ़ना लाभकारी हो सकता है। याद रखिए, अच्छी नींद आपके शरीर और मन दोनों के लिए एक शक्तिशाली औषधि है जो आपको स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखती है। स्वस्थ जीवन की ओर आयुर्वेदिक संकल्प। तो मेरे प्रिय दर्शकों, आज हमने उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने और एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए आयुर्वेद के कुछ अनमोल सूत्रों पर विस्तार से चर्चा की। अश्वगंधा से लेकर ध्यान तक और सात्विक भोजन से लेकर पर्याप्त नींद तक,
ये सभी उपाय न केवल आपके रक्तचाप को सामान्य रखने में मदद करेंगे, बल्कि आपके संपूर्ण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी उत्तम बनाएंगे। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके और एक अनुशासित जीवन शैली अपनाकर हम अधिकांश रोगों से बच सकते हैं और एक दीर्घायु सुखी जीवन जी सकते हैं। यह ज्ञान हजारों वर्षों से हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है और आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यह महत्वपूर्ण है कि आप इन उपायों को धैर्य और निरंतरता के साथ अपनाएं। कोई भी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति जादू की तरह तुरंत असर नहीं दिखाती, बल्कि यह शरीर की आंतरिक शक्ति को जागृत करके धीरे धीरे स्थायी लाभ पहुंचाती है। यदि आप उच्च रक्तचाप की किसी विशेष दवा का सेवन कर रहे हैं, तो इन आयुर्वेदिक उपायों को अपनाने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य करें और उनकी सलाह के बिना अपनी दवाएं बंद न करें। आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, विरोधी नहीं। श्रीराम कंप्यूटर्स का यह प्रयास है कि आप तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचे, जिससे आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने और सही निर्णय ले सकें। दोस्तों, इन आयुर्वेदिक तरीकों को अपनाकर आप अपने रक्तचाप को सामान्य रख सकते हैं। ध्यान रखें, स्वस्थ जीवन शैली और नियमित जांच से ही आप स्वस्थ रह सकते हैं। अपने खान पान का ध्यान रखें, नियमित व्यायाम करें, तनाव से दूर रहें और हमेशा सकारात्मक सोच रखें। आपका स्वास्थ्य आपके हाथों में है। हमें आशा है कि यह वीडियो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। यदि आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं, तो कृपया नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमें बताएं। धन्यवाद। प्रणाम।